मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह अहज़ाब की एक आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहकीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है। तुम्हारा ताल्लुक जिंदगी के किसी शोबे से है, तुम बाप हो, भाई हो, बेटे हो, शोहर हो, हाकिम हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, या तुम दाई हो, रिफॉर्मर हो, किसी भी शोबे से तुम्हारा ताल्लुक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हमारे लिए उसवा हसना के एतबार से आपकी जात में हर एक के लिए रहनुमाई मौजूद है। इसी तरह आपकी जो सीरत तय्यबा है, मैं चाह रहा हूं आपको सीरत मुस्तफ़ा के कुछ गोशे बताऊं। आजकल हम महफिल में आते हैं, लेकिन हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है इसमें चेंज नहीं आ रहा। इतने अरसे से हम उलमा को सुन रहे हैं, महफिल में आ रहे हैं और बड़े बड़े स्कॉलर्स को हम सुनते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में चेंज नहीं आ रहा। तो आज मैं दो तीन बातें सीरत मुस्तफ़ा के हवाले से मैं बताना चाह रहा हूं, ताकि हम उस पर अमल करने की कोशिश करें। इस महफिल मिलाद से हम कोई पैगाम लेके जाएं कि एक मुसलमान की जिंदगी कैसी होनी चाहिए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, आपकी जिंदगी में हमें हर हवाले से रहनुमाई मिलती है। जैसे एक इंसान का अखलाक कैसा होना चाहिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आप पढ़ें, आपको अफू दरगुजर, हिल्म, तवाज़ु, इंकिसारी, मेहमान नवाजी, आपकी मक्की जिंदगी, मदनी जिंदगी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आईनी जिंदगी, मुकम्मल आपको रहनुमाई मिलेगी। आज मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक पहलू है, आपका हिल्म, आपका अफू दरगुजर, इस हवाले से चंद बातें मैं अर्ज करना चाहूंगा। लोग ज़ौक़, जिसे हम अपनी जबान में कहते हैं, लोग कहते हैं कोई शेर सुनाए चस आ जाए, कोई ऐसी बात करे जिससे चस आ जाए। असल में मैं ये समझता हूं, अगर हमारे ईमान को जला मिलेगी तो फिर हकीकी चस तब आएगा जब हमारी जिंदगी, हमारे किरदार में अगर कोई तब्दीली आई, तो फिर ये हमारे लिए ज़ौक़ आफरी लम्हा है, वो महफिल, वो बात हमारे लिए ज़ौक़ आफरी बन जाए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम महामिद, तमाम औसाफ आपकी जात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमा फरमा दी। कोई ऐसी खूबी नहीं जो जात मुस्तफ़ा के अंदर ना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम खूबियों का मजमुआ है। इसमें से एक हिल्म और अफ़ू दरगुजर, इसके हवाले से मैं अर्ज करना चाहूंगा कि आज देखें हमारी कैफियत क्या है। एक बाप है वो गौर करे, एक शौहर है वो गौर करे, एक दाई है, एक टीचर है, एक हुक्मरान है। जिंदगी के किसी शोबे से, इवन कोई अगर इमाम है, खतीब है, वो भी गौर करे कि दाई को कैसा होना चाहिए, मुअल्लिम को कैसा होना चाहिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत से हमारी कैसी तरबियत फरमाई। एक मौके पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ कैदी लाए। उनमें यमामा के एक कबीले का सरदार भी था, उसका नाम था समामा, समामा बिन उसाल। बड़ा कर्रोफर, बड़ी अकड़, बड़ी खूब, सरदारी की वजह से गर्दन अकड़ी रहती थी, लेकिन कैदी बना के हाजिर खिदमत किया गया। आपने समामा से पूछा, समामा तुम क्या समझते हो कि आज तुम्हारे साथ मैं क्या सुलूक करने वाला हूं?
उसने कहा कि मैं अब कैद हो गया हूं, अब मैं आपके हाथों में हूं, अगर आप सजा देना चाहें तो आप मुख्तार हैं, क्योंकि मैं आपकी कैद में हूं। अगर आप मुझे छोड़ देते हैं तो सारी जिंदगी आपका एहसान मंद रहूंगा। अगर आपको माल चाहिए, माल बहुत है मेरे पास। 3 बातें अर्ज की। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, इसको मस्जिद नबी शरीफ के सतून से बांध। सहाबा ने बांध दिया। एक दिन गुजर गया, अगला दिन आया, फिर आका ने पूछा, समामा तुम्हारे ज़हन में मेरे बारे में क्या है? वही 3 बातें कि सजा देना चाहे तो आप दे सकते हैं, और अगर छोड़ देंगे शुक्रिया का मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, अगर माल चाहिए तो मेरे पास माल बहुत है। आपने फरमाया इसको बंधा रहने दो। एक दिन और गुजर गया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर नबूवत से देख लिया था दिल में तब्दीली आ रही है, अब उसको उस काबिल करना था। तीसरा दिन आया, पूछा समामा क्या ख्याल है? अब समामा की कैफियत क्या थी? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां बांधने का हुक्म दिया था वो मकाम ऐसा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने काशाना अक़दस से तशरीफ लाते ना नमाज पढ़ाने के लिए, वो देखता आपको वुजू करते हुए देखता, चलते हुए देखता। सहाबा आपकी खिदमत में जब हाजिर होते, जैसे बैठते, अदब करते, वो अदब की कैफियत, सहाबा का ताल्लुक समामा 3 दिन की देखता रहा। नमाज की कैफियत, नमाज पढ़ने का तरीका, सहाबा का हुजूर से ताल्लुक देखता रहा। और सहाबा का ताल्लुक कैसा था वो तो आप जानते ही हैं कि उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी जो भी मुसलमान नहीं हुए, वो कहते हैं कि मैंने हुदैबिया के मकाम पर देखा, मैं देखूं तो सही ये सहाबा, ये जानिसारान, इनकी कैफियत क्या है? बदर में 313 1000 पर गालिब आ गए, इनके ज़हनों में क्या फीडिंग है, इनकी ट्रेनिंग क्या है? ये थोड़ी तादाद में होने के बावजूद इतनी बड़ी जमात पर गालिब आ जाते हैं और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनके आका ने इनको क्या इनकी ट्रेनिंग दी है? उसने बड़ा अजीब मंजर देखा और जाके अपनी कौम को बताया और कहने लगा कि ए मेरी कौम, मैं तो बड़ा अजीब मंजर देख के आया हूं। ये जो जमात है, मोहम्मद अरबी ने जो जमात तैयार की है, ये मामूली नहीं है। इनका अंदाज अपने आका से ऐसा है कि मैं शाह ईरान के दरबार में गया, शाह कैसर उसके दरबार में गया, जो एटिकेट्स, जो मैनर्स, जो आदाब दरबार मोहम्मदी के हैं, मैंने कहीं नहीं देखे। उन्होंने कहा, ए हुआ तो हमारा सरदार है, क्या देख के आया है? अब वो कहते हैं कि मैंने बड़ा अजीब मंजर देखा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआबे दहाने अक़दस जमीन पर डालते हैं, वो जमीन पर नहीं जाता बल्कि कहा जाता है फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम, सहाबा अपने हाथ में वो लुआबे दहाने अक़दस उनके हाथों में जाता है और क्या करते क्या है? फदालका वजहहु वजरदहु, उससे वो अपने चेहरे पर मलते हैं, अपने जिस्म से मलते हैं। ये अदब करते हैं सहाबा। अब सहाबा का अदब जब सुमामा ने देखा, तीसरा दिन आया, हुजूर ने पूछा कि सुमामा अब क्या ख्याल है? वही 3 बातें आपने फरमाया सहाबा इसको छोड़, और कहा सुमामा जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया। सहाबा बड़े हैं, इतनी मुश्किल से पकड़ा इनको और 3 दिन इसको रस्सियों से सतून के साथ बांधे रखा और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर कोई फिदिया लिए छोड़ दिया। कुछ ही देर गुजरी, समामा गुस्ल करके हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज किया रसूलुल्लाह कलमा पढ़ा दीजिए। कलमा पढ़ा। सहाबा है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया। सहाबा ने पूछा समामा हुआ क्या है? पहले दिन कलमा नहीं पढ़ा, दूसरा दिन कलमा नहीं पढ़ा,
तीसरे दिन कलमा नहीं पढ़ा। यहाँ एक पहलू आपने गौर करना है, मेरे आका की शफकत, करम, अफ़्व दरगुज़र, हिल्म, दुश्मन कितना बड़ा है और इनायतें कितनी बड़ी है। सुमामा ने कहा बात यह है कि जब मैं आया था ना, ये चेहरा देखा था, चेहरा देखते ही दिल इनकी तरफ माइल हो गया। चेहरा देखते ही दिल ने कहा ये झूठा नहीं है, ये अल्लाह का प्यारा हबीब है। लेकिन मैं अपने कौम का सरदार हूं, कबीले का सरदार हूं, दिल चाहता था कि उसी आन कलमा पढ़ लूं, लेकिन मैं बंधा हुआ था, कैदी था। अगर मैं मुसलमान हो जाता तो कबीले वाले कहते खौफ के सबब जंजीरों में चूंकि झगड़ा हुआ था, डर गया और डर के मारे इसने इस्लाम कबूल किया। इसलिए मैंने तवक्कुफ किया कि मैं आजाद हो जाऊं फिर कलमा पढ़ूं। जब इन्होंने मुझे आजाद किया है, मैं सबसे पहले फला बाग में गया और मैंने गुस्ल किया और अब मैं कलमा पढ़ रहा हूं ताकि मैं ऐलान कर दूं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे समामा जो ईमान लेके आया है, किसी डर और खौफ की वजह से नहीं, बल्कि दिल से ईमान लेके आया। अब देखिए कि हुजूर की शफकत देखिए, निगाह करम देखिए। क्या आज हमारा कैरेक्टर ऐसा है? बड़े से बड़ा जो हमें जिस मनसब पे है, मैं दावत फिक्र देता हूं, गौर करें, क्या हमारी सोहबत में 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन बैठने वाला हमारा करीबी अजीज, क्या वो डाइवर्ट होता है? क्या उसके अंदर चेंज आती है? और फिर अगर कोई हो ही मुस्लिह, कोई दाई हो, दीन की दावत देने वाला हो, उसकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। फिर देखें दुश्मन हो और उसके साथ रवैया, हमारी कैफियत क्या होती है। आज तो सगा भाई सगे भाई से नहीं बोलती, सगी बहन सगे भाई से नहीं बोलती और पड़ोसी पड़ोसी से नहीं बोलता। अब देखें समामा अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, मैं मुसलमान तो हो गया, अब मुझे आप इजाजत अता फरमाएं, मैं उम्रा करना चाहता हूं। ये मेरे आका की सीरत के एक और पहलू इसी वाक़े से जुड़ा हुआ। आका ने फरमाया ठीक है, जाइए उम्रा कीजिए। अब उम्रा के लिए मक्कातुल मुकर्रमा में आया, क्योंकि सरदार था, और बताया, उनसे कहा मुसलमान हो गया हूं। उन्होंने कहा है समामा तुम मुसलमान हो गए, तुम तो बेदीन हो गए। तो फरमाने लगे कि बेदीन तुम हो, दीन तो मुझे अब मिला है। बेदीन तुम हो, दीन तो मुझे अब मिला है। और साथ ही सीना फुला के कहा, यमामा से जो गंदुम आती थी ना, अनाज अब तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम मुशरिक हो, तुम काफिर हो, अब तुम्हें गंदुम का एक दाना भी नहीं मिलेगा। अब मुशरिकीन मक्का परेशान। अब देखिए मेरे आका कितने शफीक हैं। वो अहले मक्का के जो जुल्म करते रहे, जिनके जुल्म और सितम से मेरे आका ने मक्कातुल मुकर्रमा छोड़ा और मदीना तैयबा तशरीफ लाए। मेरे आका ने जब सुना कि समामा ने ऐसा कहा है, फरमाया समामा नहीं, ऐसे ठीक है, इन्होंने जुल्म किया है, ये मुशरिक है, काफिर है, इन्होंने जुल्म किया है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तो काफिरों का रिस्क बंद नहीं करता, तुम बंद क्यों कर रहे हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत तो काफिरों का रिस्क बंद नहीं करता, तुमने इनका रिस्क बंद क्यों किया है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। अब देखें यहाँ हमारी कैफियत क्या होती है। हमसे कोई नाराज हो जाए ना, तो अगर कुछ हम किसी की हेल्प कर रहे थे वो हम बंद कर देंगे, और अगर किसी को दिया हो तो हम कहते हैं याद नहीं है तुम्हें, फला वक्त मैंने तुम पर ये एहसान किया था। सारी जिंदगी ताने दे देकर एहसान जिता जिता के उसको मार देंगे। ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक रोशन पहलू है कि मुसलमान एहसान करने वाला होता है, मुसलमान माफ करने वाला होता है, मुसलमान तो अपने दुश्मन को भी माफ कर देता है। और कोई अगर अपने सगे भाई से ना बोले, सगी बहन से ना बोले, करीबी अजीजों से ना बोले, तो ये कितना बड़ा गुनाह है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बड़ी नाराजगी। इसी तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफू दरगुजर का एक बड़ा हसीन वाक़या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक यहूदी था, वो आया और आपके गले में उसने
चादर डाल के इतनी जोर से खींचा कि आपका चेहरा सुर्ख हो गया। जनाब फारूक आजम हाजिर खिदमत हुए, तलवार निकाली, अर्ज के या रसूलल्लाह मुझे इजाजत फरमाए, मैं इस गुस्ताख का भी सर कलम करता हूं। और वो कह रहा था यहूदी कि तुम बनी हाशिम का यही हाल है, वादा करते हो तो पूरा नहीं करते और कर्जा लेके दबा जाते हो। असल में आपने कर्ज लिया था लेकिन अभी मुद्दत पड़ी थी, वो पहले ही आ गया, 3 दिन पड़े थे और हुजूर के साथ बदतमीजी की। तो आपने फारूक आजम से क्या फरमाया? देखिए वो बदतमीजी कर रहा है और जनाब फारूक आजम का जलाल में आना बिल्कुल ऐन दरबारे रिसालत माप के अदब के मुताबिक था। फरमाने लगे उमर तुम क्या करते हो? तुम्हें चाहिए कि मुझे अदाए कर्ज की तरगीब दो और उसे तकाजा करने का अदब सिखाओ। तुम उल्टा उसको डांट रहे हो। जाओ और बैतुल माल से जितना इसका माल था उसके मुताबिक इसको खजूरें दे दो। आप ले गए और उतना जितना तकाजा था उसके मुताबिक खजूरें दे दी। आपने पूछा उस यहूदी से, उसका नाम था जैद बिन साना, ए जैद क्या तुम्हारा मामला पूरा हो गया? अर्ज किया पूरा हो गया। आपने फरमाया ए फारूक आजम जाओ 10 सा खजूरें इन्हें और दे दो। कितनी? 10 सा खजूरें इन्हें और दे दो। अर्ज की या रसूलल्लाह ये किस बात की? हिसाब तो बराबर हो गया। आपने फरमाया चूंकि तुमने इसे घूर कर देखा है इसलिए इसकी दिल आजारी हुई है, अब इसकी दिल जोई के लिए मजीद खजूरें दो। अब मुझे बताएं, मुझे हुजूर से मोहब्बत तो बड़ी, मैं नारे बहुत लगाता हूं, मैं कहता हूं मैं गुलाम मुस्तफा हूं, गुलाम रसूल हूं। हुजूर की इस सुन्नत पे हम में से किसने अमल किया है? मेरे आका फरमाते हैं कि जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो। क्या फरमाया? ये हदीस याद कर लें, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे, यानी जिससे तुमसे छीना है तुम उसको दो, और जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, और जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ कर दो। कितनी प्यारी बात है। तो फारूक आजम ने कहा जैद तुमने ऐसा क्यों किया? हुजूर से बदतमीजी क्यों की? हालांकि तुम यहूदियों के बहुत बड़े आलिम हो। वो कहने लगा बात यह है मैंने तो रात पढ़ते हुए जो औसाफ पढ़े हैं सारे औसाफ इनके अंदर मौजूद हैं। 2 चीजें थी जो मैं चेक करना चाहता था। एक बात उसमें लिखी हुई थी कि इनका जो हिल्म है, हिल्म बर्दाश्त, इनका हिल्म इनके लोगों के जहल पर गालिब हो। लोग जहालत करेंगे ये हिल्म दिखाएंगे। और दूसरी बात लिखी हुई थी कि जितना कोई इनके साथ मिसबिहेव करेगा, जितना इनके साथ कोई बदतमीजी करेगा, इनका अफो दरगुजर हिल्म उतना ही बढ़ता जाएगा, उतना ही बढ़ता जाएगा। तो आज मैंने देखा वाकई ये नबी बरहक है। हुजूर के कैरेक्टर को देखकर, आपके किरदार को देखकर, आपके हिल्म को देखकर यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम वो कलमा तय्यबा पढ़कर मुसलमान हो। देखो इतना बड़ा इज्तिमा है। मेरा ये सवाल है कितनी जिंदगी हो गई हमें हुजूर की सुन्नतें और हुजूर के फजाइल, आपके मनाकिब सुनते हुए। क्या मेरा किरदार भी ऐसा है कि मुझे देखकर कोई नमाजी बन जाए? क्या मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है, मेरे अखलाक से मुतअस्सिर होकर कोई अपने बदकिरदारी से अपनी बुरी सोसाइटी को छोड़ दे? अगर है तो आपको मुबारक, आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास निगाह करम में। अगर नहीं है ना तो फिर हम अभी मोहब्बत मुस्तफ़ा से बहुत दूर। मेरे आका का अफो करम देखिए, जब मक्का फतह हुआ सारे लोग मौजूद हैं और सर झुका रखा कि आज हमारे साथ क्या होने वाला है। अब उनके जहन के अंदर वो सारी उनकी बद अखलाकियां, बद किरदारियां, सारे उनके पाप सामने आ रहे थे कि हमने बिलाल हबशी को तपती हुई रेत पर लिटाया था और हम इनको मारते रहे। हजरत खुबैब पर जुल्म किया, हजरत अम्मार बिन यासिर पर जुल्म किया और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहों में कांटे बिछाए, आप पर पत्थर बरसाए, आपको काहिन मजनू कहा और इतना मजबूर कर दिया कि आपको मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना तय्यबा हिजरत करना पड़ा। तो
आज मक्का फतह हो गया है, आज हमारे साथ क्या हाल होगा। उनके ज़हन में ये था कि आज हमारी बोटियां बोटियां करके हमें कव्वों और चीलों की खुराक बना दिया जाए। लेकिन कमाल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत करम है। आपने जब निगाह करम फरमाई, आपने उनसे क्या फरमाया? सीरत में ये अल्फाज चमकते और दमकते हैं। वहां एक शख्स मौजूद था, उसका नाम था इताब बिन उसैद। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया कि काबे की छत पर चढ़कर अजान, वो काबे की छत पे चढ़े और अजान दी, तो वो कहने लगा माशअल्लाह, गुस्ताखी की उसने कहा कि आज ये दिन देखना था कि बैतुल्लाह की छत पर काला गधा चढ़े। ऐसी बात उसने की और साथ ही कहा कि शुक्र है कि मेरा बाप जिंदा नहीं था, अगर मेरा बाप जिंदा होता तो इसको जिंदा ना छोड़। बदकलामी की उसने। अब देखें, इतनी उसने बदतमीजी की और मेरे आका का अफू करम देखें। आका फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों, आज तुम्हारे साथ क्या होगा? उन्होंने कहा कि आप तो करीम है और करीम बाप के करीम बेटे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई इल्जाम नहीं। फज़हबू, चले जाओ। अंतुमुत तुलका, आज के दिन तुम आजाद हो। अब वो जो लोग डर रहे थे कि हमारे साथ क्या होने वाला है, अब आए हैं, सिसकियां हैं, हिसकियां हैं, थाड़े मार मार कर एक दूसरे से लिपट कर रो रहे हैं कि इतना बड़ा जुर्म हो गया हमसे। 13 बरस की मक्की जिंदगी में हम इनको सताते रहे, इनकी राहों में कांटे बिछाते रहे और इन पर फब्तियां कसते रहे और इनको इज़ाएं देते रहे और हमने इनका जीना दूभर कर दिया। ये तो इतने करीम आका है, ये इतना कुछ होने के बावजूद इन्होंने हमें माफ फरमा दिया। इतना जुल्म हमसे हो गया। अब वो धाड़े मार मार कर रो रहे थे। अब सुनिए, किताब जब आपके सामने आया ना, अब उसको एहसास हो गया और कहा, या रसूलल्लाह, कलमा तय्यबा पढ़ाकर मुझे मुसलमान कीजिए। मुसलमान हो गए। अब देखिए, इतना बड़ा दुश्मन, एक लम्हे पहले काफिर, और कुफ्र की कैफियत भी आपने सुनी। क्या कैफियत थी? और मुसलमान हुआ। मेरे आका ने फरमाया, ऐ किताब, तुम मुसलमान हो गए हो, तुम्हारे लिए तोहफा ये है कि मैंने तुम्हें मक्का का गवर्नर बना दिया। बद अखलाकी देखे, उसका किरदार देखे, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार। हम रोते हैं, आज शोहर की बीवी से नहीं बनती, बीवी की शोहर से नहीं बनती। बाप कहता है बेटा मेरा कहना नहीं मानता, और बेटा कहता है बाप उसका मेरे साथ रवैया अच्छा नहीं है। असल में हम बाकिरदार नहीं। अगर बाप बाकिरदार हो तो बेटा भी बाकिरदार होगा। अगर शोहर बाकिरदार हो तो बीवी भी इताअतशार होगी। अगर उस्ताद बाकिरदार हो तो तलबा भी सीरत मुस्तफा के आईनादार हो। अगर हुक्मरान बाकिरदार हो जाए तो पूरा मुआशरा सवर जाए। देखिए, उसकी एग्जाम्पल हमारे सामने। मैं चूंकि कॉलेज में पढ़ाता हूँ, वहाँ मुसलसल लेक्चर और रात को महफिल में बयान, मेरा गला काफी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। हमारे कारी बिलाल साहब ने मुझे कहा कि भाईजान आपने ही बयान करना है। तो मकसद ये होता है कि हमारी इस्लाह हो जाए। इसलिए मैंने सीरत के इस पहलू को लिया ताकि कुछ ना कुछ हम यहाँ से सीख जाए। अब मैं आपको जो मैंने मौजू बयान किया है, इसकी एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। हमारे हाजी आदिल साहब, बाअखलाक, बाकिरदार, मिलनसार। ये बातें मुझे कहने की हाजत नहीं है, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। हमारे तो खानदान के बुजुर्ग थे और आप तो इस इलाके के रहने वाले हैं। किरदार कैसा, माशाअल्लाह। और सबसे बड़ा जो वस्फ उनका वो क्या है? वो सना खान मुस्तफा, आशिक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो नाक पढ़ते थे आंखों से अश्क बहते थे। सुभान अल्लाह। देखिए, यकीन करें, वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल, एक मिसाल है। ऐसी जिंदगी बसर की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमाने को दिखा दिया। 10 मुहर्रम जुमे का दिन बड़ी सआदत है।
सिर्फ इतना ही होता तो हम कहते बड़ी सआदत है, लेकिन ऐन जुमे का वक्त इतना भी होता तो बड़ी सआदत थी। लेकिन हालत नमाज में बंदा किसकी बारगाह में हाजिर होता है? और अगर इतना भी होता कि 10 मुहर्रम जुमा का दिन, ऐन जुमा का वक्त, हालत नमाज, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। हम कहते क्या नसीब है, क्या किस्मत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का क्या करम है कि 10 मुहर्रम जुमा का दिन, ऐन जुमा का वक्त और हालत नमाज। लोग सारी जिंदगी दुआएं करते हैं कि हमारे आका ने फरमाया इन्नमल आमालु बिल खवातीम, आमाल का दारो मदार खात्मे पर है। हाफिज साहब, कारी साहब, आलिम साहब, शेखुल कुरान, शेखुल हदीस, आबिद, जाहिद, मुत्तकी, नात खान, सूफिये बासफा, जो भी उसकी डेजिग्नेशन है, जो मनसब है, सारी जिंदगी अच्छी गुजरी, खात्मा ईमान पर ना हुआ, नाकाम, सब कुछ खत्म। मेरे आका फरमाते इन्नमल आमालु बिल खवातीम, आमाल का दारोमदार क्या है? वो एंड पर है। एंड देखो, उसका एंड क्या है, इख्ताम क्या है। तो इतना ही होता तो बड़ी बात थी, लेकिन रब ने बुलाया और किस कैफियत में बुलाया? हालत सजदा में। सुभान अल्लाह कह दीजिए। कैफियत क्या है? हालत नमाज, कयाम किया होगा, रुकू किया होगा और रुकू के बाद अपना सर सजदे में रखा, सुभान रब्बियल आला की सदा लगाई और रूह जिस्म से परवाज कर गई। क्या बात है, क्या विशाल यार है अपने रब की बारगाह में हाजिरी का, क्या बात। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या सिला अता फरमाया। सारी जिंदगी जो कुछ किया बस सूरत वक्त विसाल रब ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर कामयाबी चाहते हो तो जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, बाज लोग होते हैं उनका कैरेक्टर, उनका किरदार, उनकी जात तक महदूद है। मैंने जो जुमला बोला है ना, इस पे गौर कीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं उनका कैरेक्टर, उनका किरदार, उनका अखलाक, उनके औसाफ, उनकी जात तक महदूद रहते हैं। यकीन करें हाजी साहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके मजार पर करोड़ हा रहमतों का नज़ूल फरमाए। कह दीजिए आमीन, सब कह दीजिए आमीन, बुलंद आवाज से आमीन। देखें जो उन्होंने जिंदगी गुजारी, फैज औलाद में मुंतकिल हुआ, औलाद से आगे फिर जो उनकी आगे नस्ल थी पोतों में वो मुंतकिल हुआ। उसकी अमली सूरत आपके सामने मौजूद है। ये बच्चा अली, जब मैं इसको देखता हूं ना, यकीन करें मुझे हादी साहब याद आ जाते हैं। फिर कारी इकबाल साहब का बेटा है मोहम्मद हिलाल, उनको आप देखें, अल्लाह अकबर। तो जिंदगी ऐसी हो कि इंसान हुजूर से मोहब्बत करे, ऐसी मोहब्बत करे कि उसका चलना फिरना, ओढ़ना बिछोना, उसका खाना पीना, जिंदगी का हर हर अमल सुन्नत मुस्तफा के मुवाफिक बन जाए। फिर क्या होता है, लोग कहते हैं क्या जिंदगी थी, क्या जिंदगी गुजार कर गए, और उनकी औलाद भी माशाल्लाह कितनी अच्छी है। अगर ऐसी जिंदगी होगी तो हम दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन दुनिया वाले भी अपनी दुआओं में हमें याद रखें। आज के इस महफिल मिलाद का ये पैगाम है कि हम बाकिरदार बने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला झूठ नहीं बोलता, ये बात याद रखें। आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो। हुजूर से मोहब्बत करने वाला झूठ नहीं बोलता, हुजूर से मोहब्बत करने वाला मिलावट नहीं करता, हुजूर से मोहब्बत करने वाला नाप तोल में कमी नहीं करता, हुजूर से मोहब्बत करने वाला बेहया नहीं होता, हुजूर से मोहब्बत करने वाला बेनमाजी नहीं होता, हुजूर से मोहब्बत करने वाला किसी का हक मारने वाला नहीं होता, हुजूर से मोहब्बत करने वाला जुल्म करने वाला नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, वो हुजूर की सुन्नतों का आमिल होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ किया करें, या अल्लाह हमें हुजूर से मोहब्बत करने वाला बना दे, क्योंकि हुजूर जो है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमारा रिश्ता है वो ऐसा रिश्ता है कि कब्र में भी और हश्र में भी हमारे आका हमारे काम आएंगे। कब्र में सवाल होगा ना, मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़ा रजुल
इनके बारे में तो दुनिया में क्या कहा करता था। तो जो उशाक होंगे वो तो यही कहेंगे कि मेरे वो आका हैं जिनके बारे में ये कहता था सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, कुछ कहीं जिसके आगे सभी मशाले शम्मा वो लेके आया हमारा नबी, जिनके तलबों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। ये वो आका है जिनके बारे में मैं कहा करता था दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, मैं लब के ले आवा कि तो सोना तेरे नाल दा, चेहरा तेरा नूर वंडे सारी कायनात नू, रब भी दरूद भेजे एक तेरी जात नू, होरा नू तो रूप वंडे हबशी बिलाल। मैं दुनिया में कहा करता था इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा तेरा बदी में शान आखा, जिस शान तू शाना सब बढ़िया क्यों मुख चंद बदर शाशानी है, मध्य चमके लाट नूरानी है, काली सुर्ख त्याग मस्तानी है, मखबूर अकीहिन मदबुल। सुभान अल्लाह, मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अकी किथे जान। ये वो आका है, लेकिन ये पहचान किसे नसीब होगी जो हुजूर से मोहब्बत करने वाला होगा, सिर्फ लंगर खवाने वाला नहीं बल्कि हुजूर की सुन्नत पर अमल करने वाला। तो नियत करते हैं आज इंशाअल्लाह हम हुजूर सल्लल्लाहु की सुन्नत पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह, नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन नियत करता है? सभी नियत करें। देखिए महफिल मिलाद जारी थी ना, अजान हुई माशाअल्लाह, अक्सर चले गए, लेकिन कुछ लोग नहीं गए। मैं आपको बताऊं जो नहीं गए ना, अगर तो नमाज पढ़ चुके थे फिर तो ठीक है, अगर नमाज नहीं पढ़ी इस लम्हे भी वो गुनहगार है, क्योंकि मिलाद की महफिल इनेकाद करना ये मुस्तहब और नमाज पढ़ना फर्ज। और मेरे आका फरमाते हैं कि नमाज तो मेरी आंखों की ठंडक है। तो ऐसा ना कीजिए, जब नमाज का वक्त हो जाए हर चीज मौकूफ करके अपने रब की बारगाह में हाजिर हो जाए। मेरे आका यही चाहते हैं। कोई ये कहे कि मुझे अपने बाप से बड़ी मोहब्बत है, अब्बा जी मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है, अम्मी जी आपसे मुझे बड़ी मोहब्बत है, और वालिद साहब कहे बेटा पानी पिलाओ, पानी नहीं पिला सकता मैं, मुझे खाना पेश करो, खाना नहीं खिला सकता। तो कहेंगे इसको मोहब्बत है? कोई मोहब्बत नहीं है, झूठा है, मुनाफिक है। हम कहते हैं हमें अपने आका से बड़ी मोहब्बत है, नमाज नहीं पढ़ते, आका से बड़ी मोहब्बत है, सूद का लेन देन है, आका से बड़ी मोहब्बत है, सुन्नत मुस्तफा से प्यार नहीं है, हमारा चेहरा हमारा किरदार हमारा कौल फेल सुन्नत मुस्तफा के मुवाफिक नहीं है। अपना हर अमल सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक बना लीजिए, इंशाअल्लाह जिंदगी भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और हाजी नजर हुसैन हमारे सफदर भाई और कारी इकबाल साहब, रफाकत भाई, डॉक्टर बिलाल साहब, इन सब भाइयों में आपस में प्यार और मोहब्बत पैदा फरमाए। और जो ज़ौक़ व शौक़ इन्हें अपने वालिद गिरामी से मिला, ये ज़ौक़ और ये शौक़, ये जज्बा, ये इश्क़ मुस्तफ़ा, ये मोहब्बत और इताअत रसूल, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु का अदब व एहतराम और ताज़ीम व तौक़ीर इनकी औलाद में भी मुंतकिल फरमाए। सब कह दीजिए आमीन, और हमें भी अता फरमाए आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।